मोदी जी 14 से आए। ये देश तो 75 से चल रहा है, 75 साल से चल रहा है। ये देश के अंदर पिछड़े तो कौन है? SC ST OBC के लोग हैं जिनको ना शिक्षा मिली, ना उनको आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से विकास हुआ उनका। आज उनको बुरी जिंदगी जीनी पड़ रही है, उनका आरक्षण छीना जा रहा है। मैं पहले भी आपको बोला और आज भी बोल रहा हूँ, इस देश में धर्म और जाति बढ़ेगी घटेगी नहीं। और देश के मुद्दों को लेकर चलेगा, धर्म और जाति को छोड़ के चलेगा, तब जाके मोदी जी का पता होगा, वरना नहीं हो सकता। हम नहीं बजाएंगे मंदिर का घंटा। मंदिर का घंटा बजाने वाले को भी मैं कहना चाहता हूँ, खासकर SC ST OBC के लोगों को, अब कर्म योगी बनो, शिक्षा की तरफ चलो, विकास की तरफ चलो। पर कब्जा करता हुआ रहा, फिंगर 4, 5, 6 तक कब्जा कर चुका है। तो इसलिए हमारी मांग है कि जब अन्य जातियों की रेजिमेंट बनी हुई है और उस रेजिमेंट के अंदर आपको मैं बता देता हूँ, गोरखा रेजिमेंट में अगर गोरखा रिटायरमेंट होता तो गोरखा ही भर्ती होगा, नागा रेजिमेंट में नागा ही होगा, महार में महार ही होगा, सिख में सिख ही होगा। ये बहुत बड़ा जातिवाद है सेना के अंदर, जो सबसे ज्यादा 75 वर्ष से इस देश में चल रहा है। तो आपने कहा कि चीन देख रहा है, तो मोदी जी अगर हट गए, समझ में आ रहा क्या करेगा? चीन घुस जाएगा अंदर, कब्जा कर लेगा। मोदी जैसा देश भर देखिए, मोदी जी 14 से आए। ये देश तो 75 से चल रहा है, 75 साल से चल रहा है। क्या पहले देश का कब्जा हो चुका था? क्या चाइना और पाकिस्तान? ये क्या बात कर रहे हो आप? पाकिस्तान ने घुस के मारा, मोदी जी क्या बात कर रहे हैं? किसने घुस के मारा है? मोदी जी ने। मोदी जी देखिए, आज मैं आपको एक ही चीज कहना चाहता हूँ, हमारी जो मांग है ना, वो हाई रेजिमेंट की मांग है। और आज उसी पे मैं बात करना चाहता हूँ। देखिए, जब इस देश पर आक्रमण हुआ है, इस देश के देशभक्तों ने, हर जाति के वीरों ने इस देश की रक्षा के लिए चाइना और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज जम्मू और कश्मीर हमारे पास है, तो वो इसी का रिजल्ट है कि हमारे वीरों ने दिया। देखिए, मोदी जी सेना में जाकर सीमा पर लड़ाई लड़ते हैं? नहीं लड़ते हैं। लड़ते हैं हमारे बच्चे, हमारे भाई, तो वही तो देश की रक्षा करते हैं। तो जम्मू कश्मीर को किसने बचा रखा? हमारे जवानों ने। और देश का अन्न पैदा कर देश का पेट कौन भरता है? किसान। और आज दोनों परेशान हैं। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि अमृतकाल चल रहा है। अमृतकाल, देखिए, अमृतकाल नहीं चल रहा है, ये 10 का अमृतकाल है और 90 का विनाशकारी जहर पी रहे हैं उनको। इसलिए अमृतकाल होता तो आज लोग रोड पर नहीं उतरते। हम लोग आज अपनी इस मांग के लिए रोड पर नहीं उतरते। कहीं ना कहीं अमृतकाल नहीं चल रहा है। इस देश के अंदर 10 का विकास और 85 का विनाश। यादव जी आप भी पिछड़े हैं, मोदी जी भी पिछड़े हैं, तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? ऐसा है ना, मोदी जी पिछड़े हुए हैं, जिसका साथी पूरे वर्ल्ड में 7वें नंबर पर हो और जिसके उद्योगपति देश पर राज कर रहे हो और जो देश पर खुद राज कर रहा हो, वो पिछड़ा कैसे हो गया? इस देश के अंदर पिछड़े तो कौन है? SC ST OBC के लोग हैं जिनको ना शिक्षा मिली, ना उनको आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से विकास हुआ उनका। आज उनको बुरी जिंदगी जीनी पड़ रही है, उनका आरक्षण छीना जा रहा है, संविधान खतरे में है, EVM से वोट की ताकत खत्म कर दी जा रही है, जातिगत जनगणना नहीं कराई जा रही है। ये चीज़ें अगर मोदी जी पिछड़े होते और वो ईमानदार होते तो ये चीज़ें बहुत पहले वो कर देते। 14 से आज 9 साल से सत्ता में बैठे हुए, क्यों नहीं हमारी जातिगत जनगणना पूरी कर देते? सभी जातियों की गणना कराकर और उनकी जो है संख्या के हिसाब से न्यायपालिका, राजनीति और कार्यपालिका उनकी हिस्सेदारी दे दी जाए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ऐसा है, मैंने बता दिया ना, 10 के साथ है और 90 का विनाश है। एक अकेला मोदी सब पर भारी। इस देश के अंदर एक हईर 1 पे लाख पे भारी, एक बिहारी 100 पे भारी। इस देश में इतनी कहावतें हैं कि ये मोदी जी को तो छोड़ दिए, मोदी जी तो सत्ता में बैठे इसलिए बात चल रही है क्योंकि मीडिया दिखा रही है। अगर यूट्यूब चैनल ना हो तो आज मोदी ही सब कुछ हो गया इस देश के। मोदी जी का डंका बजा तो वही दिखाएंगे। कोई डंका नहीं बज रहा है देश के अंदर, कोई डंका नहीं बज रहा है। ये देश खतरे में, देश को बेचा जा रहा है। मोदी जी कहते थे मैं देश नहीं बिकने दूंगा, आज गेल बेल रेल जेल हवाई अड्डा जवाई अड्डा सब बिकने लग रहे हैं। सब कहाँ जा रहा है ये देश? यादव जी ये पिछड़े रामचरितमानस का क्यों विरोध कर रहे हैं? है जी, ये पिछड़े नेता रामचरितमानस का क्यों विरोध कर रहे हैं? देखिए, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में इस देश में चला आ रहा है। धार्मिक ग्रंथ ये सच्चाई है
कि कुछ समाज के लोग जो 1% लोग हैं, उनके महापुरुषों ने उनके षड्यंत्र के तहत उन्होंने एक किताब लिखकर लोगों को इसकी तरफ लगा दिया। लेकिन मैं उस विवाद पर इसलिए नहीं जाना चाहता हूं कि मैं पहले भी आपको बोला और आज भी बोल रहा हूं, इस देश में धर्म और जाति बढ़ेगी घटेगी नहीं। आप इस चीज को लिख लीजिए। क्यों नहीं कर सकती? जब बाबा साहब नहीं खत्म कर पाए, परियार नहीं खत्म करा है, ललित यादव नहीं खत्म पाए, बाबूदेव प्रसाद कुशवाहा जी नहीं कर पाए, जो उस समय पे उन्होंने इतना संघर्ष किया, इतना बलिदान दिया, आज हम लोग क्या कर रहे हैं? उनके अंश भी नहीं हम। स्वामी तो प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि 85% लोगों को गाली दी देखिए गई है उन दस्तावेजों में। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए बिल्कुल सच्चाई है, वो भी सच्चाई है अपने में। कहीं ना कहीं शब्दों का वाहन जो है ना वो हमारे ऊपर ही है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, अब समाज अशिक्षित नहीं है, शिक्षित हो चुका है, समाज जागरूक हो चुका है, और इसीलिए रामचरितमानस का जवाब दिया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मोहन भागवत कह रहे हैं ना, जाति पंडितों ने बनाई है। हाँ तो ठीक कह रहा है ना, भगवान ने, हाँ तो ठीक कह रहे हैं मोहन भागवत जी, जाति बनाई उन्होंने, कोई महापुरुष ने, भगवान ने थोड़ी बनाई है, ब्राह्मण ने बनाई है जाति। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, आज समय है ना कर्म योगी बनकर जो देश में क्या जा रहा है उसको रोकने की बात है, जो जातिगत जनगणना की बात है, जो शोषित और वंचितों का हक अधिकार छीन रहा है उसकी रोकने की बात है, और हमारे आरक्षण को बचाने की बात है। कहीं ना कहीं आज जरूरत है कि जाति और धर्म से उठकर हम सब लोगों को कर्म योगी के रूप में तो देश को बचाना है। यादव जी, आरक्षण कैसे बचेगा जब रामचरितमानस को देश की राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की मांग हो रही है? रामचरितमानस से आरक्षण खत्म नहीं हो रहा, आरक्षण खत्म हो रहा है गेल बेल रेल जेल बेचने से। जब हमारी रेल प्राइवेट हो जाएगी तो आरक्षण खत्म। राष्ट्रीय ग्रंथ बना दो। ग्रंथ यार, फिर वही बात बोलो, मान लो राष्ट्रीय ग्रंथ बन गया, क्या हमें रोजगार मिल गया उससे? क्या देश का विकास हो गया? वो कुछ 1% के लोग हैं जिनका फायदा होगा। इस पर बहस मीडिया को नहीं करनी चाहिए, और खासकर बहुसंख्य समाज के 85% अगर इस पर जाएंगे तो 24 का चुनाव कुछ भी हो जाए मोदी जी जीतेंगे। हमें इसकी वजह जो बेरोजगारी, महंगाई, EVM, संविधान, जातिगत जनगणना, मोदी जी कह रहे हैं मुझे मंदिर में नहीं जाने दे रहे हैं, काले झंडे दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव जी खुद सामंतवाद से घिरे हुए हैं। अखिलेश यादव जी बात करते हैं इनके खिलाफ की बात, इसलिए तो आज बाहर है। कह रहे मुझे हिंदू नहीं मानते ये लोग। तो अखिलेश जी को हिंदू बनने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है हिंदू बनने की? यादव हिंदू नहीं है क्या? यादव हिंदू हमने कहा कर्मयोगी हम, देशभक्त लोग हैं। जब जब शोषित और वंचितों पर, दलित और पिछड़ों पर अत्याचार हुआ है तो लालू मुलायम के रूप में आए, तब धर्म की हानि हुई है। मंदिर में नहीं जा सकता क्या? ऐसा कर्म योगी कर्म से जाना जाता है, मंदिर में घंटा बजाने से नहीं जाना जाता। वहाँ पर कुछ लोगों के षड्यंत्र के तहत वो अभियान चलाया हुआ। हम लोगों को आज कर्म योगी के रूप में होकर अपने कर्म पर भरोसा करते हुए, जो देश के अंदर आज देश के खिलाफ अभियान चल रहा है, जो संविधान खत्म किया जा रहा है, देश बेचा जा रहा है, उसको रोकने की जरूरत है। कह रहे आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर। तो ठीक कह रहे हैं। अगर हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, जागरूक नहीं बनेंगे, मोदी जी क्या कह रहे हैं ये तो हमें भी पता है। कर्मयोगी जो होगा, जो शिक्षित होगा, उसको अपने आप पता लग जाएगा। अडानी कैसे बने? आत्मनिर्भर तभी तो बने यार। फिर वही बात कर रहे हो आप। अडानी को आत्मनिर्भर बनाने वाला कौन? मोदी जी। अच्छा है। अब ये बताइए, ये बताइए, अगर आज अडानी जी अभी इतना घाटा हुआ तो वो घाटा अडानी का नहीं हुआ। वो हमारे बैंकों का, हमारी LIC का, हमारे टैक्स के पैसे का हुआ। देश खतरे में। अगर अडानी आज बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा तो अडानी नहीं होगा, ये देश खत्म हो जाएगा। देश का पैसा है वो। ऐसा बात होता तो मोदी जी बोलते ना संसद में। राहुल जी ने सवाल पूछा 2 बार, लेकिन कुछ नहीं बोले, वो मतलब मुद्दा ही नहीं है। अरे भाई, राहुल जी के पास क्षमता ही नहीं है। अच्छा, राहुल जी बोलते रहते हैं। राहुल जी को सबसे पहले विपक्ष को पूरा इकट्ठा करना चाहिए। पूरे विपक्ष को इकट्ठा कर कर एक प्रोग्राम बनाकर उस मुद्दे को लेकर साथ चलना चाहिए। अभी चुनाव है 9 राज्यों में, लोकसभा का चुनाव नजदीक है, उसको मद्देनजर देखते हुए अलग अलग संगठन, अलग अलग जो है महागठबंधन नहीं बनना चाहिए। मोदी जी के खिलाफ जिस दिन एकजुट होकर विपक्ष खड़ा होगा और देश के मुद्दों को लेकर चलेगा, धर्म और जाति को छोड़ के चलेगा, तब जाके मोदी जी का पतन होगा, वरना नहीं हो सकता। जितना हमारे 85% के लोग धर्म के पीछे लगेंगे, उतना ही BJP RSS का फायदा होगा। तो आप पुजारी बनना नहीं चाहते? क्यों बने पुजारी हम? क्यों बने पुजारी हम? क्यों बने पुजारी हम?
हमारा काम ही नहीं है ये। हमने कहा ना, हम कर्म योगी है। हमारे पास बिजनेस करने में हम है, IAS IPS हमारे लोग बन रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर हमारे लोग बन रहे हैं, MLA MP हमारे लोग बन रहे हैं, तो हम क्यों मंदिर का घंटा बजाएंगे? हम नहीं बजाएंगे मंदिर का घंटा। मंदिर का घंटा बजाने वाले को भी मैं कहना चाहता हूँ, खासकर SC ST OBC के लोगों को, अब कर्म योगी बनो, शिक्षा की तरफ चलो, विकास की तरफ चलो, अपने आरक्षण की तरफ चलो, अपने को देश का एक अच्छा देशभक्त बनाने की तरफ चलो, तब जाकर ये देश स्टालिन तो बना रहे हैं, देखिए तमिलनाडु में स्टालिन तो बना रहे हैं पिछड़ों को पुजारी, देखिए हिस्सेदारी दे रहे हैं। देखिए ऐसा है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।